गुड इवनिंग। मैं हारून एकलव्य एकेडमी से आज नई क्लास के साथ। तो देखो, हम जो आर ओ ए आर ओ के लिए या किसी भी वनडे एग्जाम के लिए जिसमें हिंदी शब्दकोश जो आती है उसमें विलोम शब्द हो, चाहे पर्यायवाची हो, तत्सम तद्भव हो, ठीक है। तो या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो, इनका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहता है, ठीक है। तो आज हम इसी संदर्भ में एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं। विलोम शब्द क्या है? विलोम शब्द। तो विलोम क्या कहते हैं? विलोम कहते हैं विपरीत को, यानी कि किसको? उल्टे को, यानी कि बिल्कुल विपरीत को क्या कहेंगे? विलोम कहेंगे। तो ध्यान रखना है, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा या उत्तर प्रदेश के जो अन्य एग्जाम्स हैं, यूपी ट्रिपल एस सी के हों, उन सब में क्या है, हिंदी का एक बहुत बड़ा रोल है। तो उसी रोल में क्या है, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं विलोम शब्द, ठीक है। विलोम शब्द कहते हैं जो शब्द का बिल्कुल विपरीत हो। अब इन शब्दों में, विलोम शब्दों में एक चीज और ध्यान रखनी है कि विलोम शब्द जो है समान देखने हैं। कैसे? यदि कोई शब्द संज्ञा है तो उसका हमें विलोम संज्ञा ही देखना है, ठीक है। यानी कि जिस प्रकार का शब्द होगा उसका विलोम उसी के अनुरूप हमें देखना है, ठीक है। तो अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं। पहला शब्द देखेंगे, शब्द है इहलोक, ठीक है। यानी कि इस लोक का क्या है? तो इस लोक का जो पर्यायवाची होगा वो क्या होगा? परलोक होगा। आंसर क्या आएगा इसका? बी। यानी कि इस लोक का जो विलोम होगा क्या होगा? परलोक। इस इहलोक है और इसका विलोम क्या होगा? परलोक। अगला शब्द है स्थावर, का विलोम शब्द है। ध्यान रखना है, इनमें भी आपको नहीं और है पर विशेष फोकस रखना है। तो स्थावर यानी कि जो स्थिरता से बना है, स्थिर है, इसका जो विलोम होगा वो क्या होगा? जंगम। क्या होगा? जंगम, चंचल। जंगम होगा। क्या होगा? जंगम होगा इसका। स्थावर का विलोम क्या होगा? जंगम होगा। आगे हम देखेंगे धवल। कहते हैं ना कि बहुत धवल है, साफ सुथरा है, तो इसका जो विलोम होगा वो क्या होगा? मलिन, यानी कि गंदा। धवल कैसा होगा? स्वच्छ होगा। और मलिन कैसा होगा? गंदा होगा। तो हमें ध्यान रखना है, ये क्या देखने हैं हमें? विलोम शब्द देखने हैं। आगे है तमस। तमस का विलोम देखो, ध्यान रखना है, इन सभी चीजों में आपको शब्दों के अर्थ पता होने चाहिए। यानी कि जो शब्द है उसका यदि हमें अर्थ पता होगा तो हम आसानी से विलोम शब्द देख सकते हैं। तो तमस का जो है, तमस किसको कहते हैं? अंधकार को। तो ये क्या होगा? ज्योति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ज्योति हो जाएगा। तो ध्यान रखना है, हमें शब्द ऐसे ही देखने हैं जिस प्रकार के शब्द का स्वरूप प्रश्न में होगा उसी प्रकार के शब्द के स्वरूप को हम कहाँ देखेंगे? आंसर में। तो तमस का जो विलोम है वो क्या हो जाएगा? यहाँ ज्योतिर्मय, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे हम। मैश्रण, यानी कि मैश्रण कहते हैं चिकने को या मुलायम को। क्या किसको बोलते हैं? मैश्रण को। चिकना या मुलायम। इसका हम क्या देखेंगे? विलोम देखेंगे। इसका जो विलोम होगा वो क्या होगा? रूक्ष। रूक्ष किसको कहते हैं? जो रूखा हो। कैसा हो? रूखा हो। तो या हल्का सा खुरदरा हो, तो उसको क्या बोलेंगे? हम रूक्ष बोलेंगे। तो मैश्रण का क्या हो जाएगा? रूक्ष हो जाएगा। अगला है, नीचे दिए गए शब्द युग में कौन त्रुटिपूर्ण है? यानी कि जो त्रुटिपूर्ण है उसका पूछ रहा है। अनुग्रह, आग्रह, अनंत, शांत, जड़, चेतन, आकृष्ट, विकृष्ट। तो देखो, इसमें जो है अनुग्रह, अनुग्रह कहते हैं कृपा करने को। इसको कहेंगे कृपा को। अनुग्रह का जो विलोम होगा वो क्या होगा? विग्रह होगा। क्या होगा? विग्रह होगा। अनुग्रह का विलोम क्या होगा? विग्रह होगा। बाकी अनंत का शांत, ये बिल्कुल ठीक है। जड़ का चेतन, ये ठीक है। आकृष्ट का विकृष्ट, ये भी ठीक है। तो अनुग्रह का जो विलोम हो, आग्रह ना हो करके क्या होगा? आग्रह तो किसी चीज का निवेदन करना है, तो अनुग्रह का जो विलोम है वो क्या होगा? विग्रह हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा पूछा इसमें? त्रुटिपूर्ण। तो त्रुटिपूर्ण कौन सा है? ए है, ठीक है। ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, जारज का विलोम, यानी कि जारज जार से बना हुआ है शब्द है, यानी कि जार से उत्पन्न। तो जार से उत्पन्न का विलोम क्या है? ओरस, यानी कि
स्वम से उत्पन्न, यानी कि केवल अपना पुत्र, इसकी बात हो जाएगी। तो जारज का विलोम क्या हो जाएगा? ओरस हो जाएगा। आगे है स्थूल। स्थूल का क्या होगा? सूक्ष्म। स्थूल किसको कहते हैं? विशाल को। और सूक्ष्म किसको कहते हैं? शूद्र को। तो स्थूल का विलोम क्या हो जाएगा? सूक्ष्म हो जाएगा। अगला प्रश्न, अधम। कहते हैं कि अधमी है व्यक्ति, तो अधम क्या हो जाएगा? उत्तम, श्रेष्ठ। अधम का कैसा हो जाएगा? निकृष्ट प्राणी। तो अधम का जो विलोम शब्द है वो क्या हो जाएगा? उत्तम हो जाएगा, हमें ध्यान रखना है। उपमेय का सर्वथा उपयुक्त विलोम, यानी कि विपरीतार्थक शब्द हमें देखना है। तो एक चीज और ध्यान रखनी है, डेली आपके लगभग 50 शब्द होंगे, जिसके भी होंगे, चाहे विलोम शब्द हो या आर ए आर ओ के जो 6 टॉपिक हैं, आर ओ के और ए आर ओ के जो 6 टॉपिक हैं हमारे, कौन कौन से विलोम है उसमें? दूसरे शुद्ध अशुद्ध हैं, तीसरा तत्सम तद्भव है, नंबर 4 विशेषण विशेष्य हैं, विशेषण विशेष्य हैं, नंबर 5 पर्यायवाची हैं, और नंबर 6 अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। यानी कि वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो ये है 6 टॉपिक हैं, और कोशिश ये रहेगी कि सारे उसे, कोशिश रहेगी नहीं, करेंगे इसको, यानी कि जो 6 टॉपिक हैं, 6 टॉपिक की जितनी वो कैब है वो सारी कवर कराई जाएगी। तो यानी कि एक तरीका है आपका, बहुत फायदा होने वाला है इस सीरीज में, इसको करिए। उपमेय का क्या हो जाएगा? अनुपमेय। क्या हो जाएगा? अनुपमेय। उपमेय का विलोम क्या हो जाएगा? अनुपमेय हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा 10th का? ए। अगला प्रश्न देख रहे हैं हम, मग्न। कहते हैं ना किसी चीज में मग्न है, बिल्कुल लीन है, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? दुखी। क्या हो जाएगा? दुखी। दुख जो होगा वो सुख का होगा। किसका होगा? सुख का होगा। ठीक है ना? तो ध्यान रखना है, मग्न है, मग्न का क्या हो जाएगा? दुखी। अगला है असीम। असीम किसको बोलते हैं? असीमित को। और ससीम इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि सीमित। तो यानी कि जैसा शब्द होगा उसी प्रकार उसका हम विलोम खोजेंगे। तो असीम किसको बोलते हैं? असीमित को। विलोम पूछा है ससीम। ससीम यानी कि सीमित। अगला प्रश्न देखते हैं हम, सहयोगी। यानी कि आप सहयोगी हैं किसी के, सहयोग करना कार्य में या किसी भी प्रकार का, सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द। तो सहयोगी का क्या होगा? प्रतिद्वंदी नहीं होगा, प्रतिरोधी नहीं होगा, प्रतिकूल नहीं होगा, क्या होगा? प्रतियोगी। क्या होगा? प्रतियोगी। यानी कि कोई व्यक्ति आपका एक सहयोगी है, दूसरा क्या है? प्रतियोगी है। तो यहाँ पॉजिटिव सेंस में हमें देखना है। अगला है कल्पित, यानी कि कल्पना युक्त। और कल्पना युक्त का जो विलोम है, विपरीत, क्या आ जाएगा हमारा? यथार्थ, यानी कि वास्तविक। एक कल्पना में चीज है और एक वास्तविकता में कोई चीज है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, विशेष। विशेष का विलोम नहीं है। अब यहां ध्यान रखना है, विशेष का विलोम नहीं है। सामान्य, अविशेष, साधारण या शेष। शेष तो कहते हैं किसी भी विषय वस्तु का बचा हुआ भाग, जबकि सामान्य, अविशेष और साधारण तीनों क्या हैं? ये विशेष के पर्यायवाची, किसके? सॉरी, विशेष के विलोम शब्द हैं। और जबकि जो विलोम कौन सा नहीं है? शेष नहीं है। तो विशेष का सामान्य भी विलोम है, विशेष का अविशेष भी विलोम है, और विशेष का साधारण भी विलोम है, जबकि शेष बचे हुए को कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। अवर का विलोम शब्द, अवर अधिकारी, प्रवर अधिकारी, अवर छोटा बड़ा। ठीक है ना? तो अवर का जो विलोम होगा क्या होगा? प्रवर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रवर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अर्वाचीन। अर्वाचीन का विलोम शब्द बताना है। अर्वाचीन यानी कि अब का, और इसका पूछा क्या है? विलोम। तो अर्वाचीन का विलोम क्या जाएगा? प्राचीन। अर्वाचीन बोलते हैं किसको? वर्तमान को। अगला है निंद्य, और इसका जो विलोम पूछ रहा है,
निंद्य यानी कि निंदा करना, और इसका जो विलोम है वंद्य यानी कि वंदना करना। ठीक है, निंदा करना और इसका विलोम क्या आ जाएगा, वंद्य यानी कि किसी की वंदना करना, दोनों चीज हो गई। तो निंद्य का जो विलोम है क्या हो जाएगा, वंद्य हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखें, अतिवृष्टि यानी कि बहुत ज्यादा बारिश हो जाना, अति की बरसात हो जाना, क्या कहेगा, अतिवृष्टि। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये अक्सर करके आता है। तो अतिवृष्टि का जो विलोम होगा बिल्कुल उपयुक्त होगा अनावृष्टि। क्या होगा, अनावृष्टि, यानी कि बहुत ज्यादा बारिश होना अतिवृष्टि, और बिल्कुल बारिश ना होना अनावृष्टि। तो यानी कि अल्पवृष्टि, लघु वृष्टि, न्यून वृष्टि, ध्यान रखना ये तीनों इसमें से कोई नहीं होगा। कौन सा होगा, अनावृष्टि इसका होगा, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे धृष्ट यानी कि जो व्यक्ति धूर्त हो उसको क्या बोलते हैं, धृष्ट। और इसका जो विलोम है वो क्या आ जाएगा, विशेष, विकृष्ट, उत्कृष्ट, नहीं विनम्र। कह देते हैं ना कि वो तो बहुत विनम्र स्वभाव वाला व्यक्ति है, आप उससे किसी बात के बारे में पूछे वो आपको आंसर दे देगा। या और किसी व्यक्ति से पूछेंगे कि वो बहुत धृष्ट है, यानी कि सीधे सीधे वो गाली देता है। तो धृष्ट से बना धृष्टता, और इसका विलोम क्या आ जाएगा, धृष्ट का विनम्र। अगला है उद्धत, क्या आएगा, उद्धत। और उद्धत का जो विलोम होगा वो क्या है, विनत, या विनीत भी आ जाता है इसका। क्या आ जाता है, विनीत भी आ जाता है, विनम्र आ जाता है। तो उद्धत का जो विलोम है वो क्या होगा, विनत होगा। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है बेहद ज्यादा, आपको ध्यान रखना है। संन्यास, संन्यास का विलोम गृहस्थ, गारहस्थ्य, त्यागी, आदि मानव। ठीक है, तो देखो यदि शब्द होता सन्यासी, क्या होता, सन्यासी, तो सन्यासी शब्द का जो विलोम होता वो होता गृहस्थ। सन्यासी, सन्यास का मतलब क्या होता है, ऐसा व्यवहार जो वैराग्य प्राप्त कर ले, एक तरीके है, यानी कि अपने गृहस्थ जीवन से दूर हो जाए, सन्यास उसको कहते हैं। और उसको जो स्वीकार करता है वो क्या कहलाएगा, सन्यासी। ठीक है, तो यानी कि सन्यास का जो विलोम है वो क्या है, गारहस्थ है। क्या है, गारहस्थ। और ध्यान रखना है सन्यास शुद्ध अशुद्ध में भी बहुत पूछता है, किसमें, शुद्ध अशुद्ध में भी बहुत ज्यादा इसको पूछा जाता है। तो ध्यान रखना है, सन्यास अंकी बिंदी है, आधा न भी है, और या है स है, तो ये इस प्रकार से शुद्ध है। ठीक है, आपको इसका बेहद ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यदि गृहस्थ है उसका सन्यासी है, और सन्यास का गारहस्थ है। अगला प्रश्न है समष्टि, और इसका क्या आएगा, व्यष्टि। आपने देखा होगा समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि कहते हैं बहुत सारा समूह इकट्ठा हो जाना, व्यष्टि कोई एक, उसमें से कोई एक चीज। समष्टि समूह है बहुत सारी चीजों का, और व्यष्टि क्या है, उन चीजों में कोई एक चीज है, छोटा है, सूक्ष्म है। समष्टि क्या है, बड़ा है। ठीक है, तो समष्टि का जो विलोमार्थी शब्द है वो क्या आ जाएगा, व्यष्टि। निम्नलिखित में से त्रुटिपूर्ण विलोम युग्म, यानी कि अपेक्षा, उपेक्षा, अग्रज, अनुज, उन्नत, अवगत, आदान प्रदान। तो देखो हमें सीधा सीधा उन्नत का क्या होगा, अवनत होगा, ना कि अवगत। क्या होगा, अवनत। कहते हैं कि उन्नति कर रहा है, आगे की ओर बढ़ रहा, अवनत कहते हैं पीछे की ओर जाना। तो अपेक्षा का उपेक्षा ठीक है, अग्रज का अनुज ठीक है, आदान का प्रदान ठीक है। उन्नत का अवगत ना होकर क्या होता, अवनत होता। तो ये ऐसे ऐसे शब्दों को हमें देखना पड़ेगा। तो इसका आंसर आ जाएगा आंसर सी। ठीक है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, आविर्भाव शब्द का विलोम, आविर्भाव का क्या होगा, तिरोभाव। क्या होगा, तिरोभाव। ठीक है, ध्यान रखना है। द्वंद्व, द्वंद्व कैसा भी हो सकता है, मानसिक भी हो सकता है, शारीरिक भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है, आगे भी हो सकता है, यानी कि एक तरीके है क्लेश को द्वंद्व कहते हैं। और द्वंद्व का जो विलोम क्या होगा, निर्द्वंद्व। क्या होगा, निर्द्वंद्व होगा। अगला प्रश्न, सूक्ष्म यानी कि छोटा, और स्थूल क्या अभी बताया था, आया था, यानी कि विशाल। महात्मा यानी कि ऐसी आत्मा जो महान है, तो महान आत्मा का क्या हो जाएगा, दुरात्मा यानी कि बुरी आत्मा। और आत्मा का विलोम क्या हो जाएगा, परमात्मा। आत्मा और परमात्मा आपस में क्या है, विलोम। ध्यान रखना है, महान आत्मा यानी कि महात्मा का क्या हो जाएगा, दुरात्मा। महात्मा का यदि संधि विच्छेद करेंगे तो महाधन आत्मा यानी कि महान आत्मा। और
क्या हो जाएगा इसका? दुरात्मा। ऐसी आत्मा का जो विलोम है वो क्या हो जाएगा? परमात्मा। तो ये पूछा जाता है, कई बार हम क्या करते हैं, महात्मा का आत्मा लगा देते हैं या परमात्मा लगा देते हैं। तो ध्यान रखना है, आत्मा परमात्मा विलोम है और महात्मा दुरात्मा विलोम है। अगला है रथी, जो रथ पर सवार हो, ठीक है, ये रथ को हाँक रहा हो। और विरथी यानी कि जो रथ पर नहीं हो। अगला कुसुम, कुसुम किसको कहते हैं? फूल को। क्या कहते हैं किसको? कुसुम किसको कहते हैं? फूल को। और यहाँ फूल का उल्टा क्या होगा? पाहन, यानी कि पत्थर। क्या होगा? पत्थर। तो यानी कि कठोर भी नहीं है, वज्र भी नहीं है और कोमल भी नहीं है। ठीक है, तो यानी कि जो पूछा जाए, जैसा पूछा जाए, उसका विपरीत अर्थक शब्द हमें वैसा ही देना है। अगला है अक्षर, यानी कि जो छरे ना, जो टूटे ना। और इसका विलोम क्या है? छर, यानी कि जो छर जाए, जो टूट जाए। तो अक्षर का जो विलोम है वो क्या है? क्षर होगा। निम्नलिखित में से गलत शब्द युग्म हमें अभी पूछना है। मूक, वाचाल, बहुत बढ़िया है। यानी कि एक तो मूक रहता है, एक वाचाल, एक बोलता नहीं, एक बहुत बोलता है। बिल्कुल ठीक है। एक भूत है, एक भविष्य है। यानी कि एक पिछला है भूत, आने वाला भविष्य है। पुरस्कार, तिरस्कार। प्रवेश और नवेश का कोई संबंध नहीं है। ठीक है ना, तो आंसर क्या आ जाएगा? वन। आंसर क्या आ जाएगा इसका? ए। प्रवेश और नवेश दोनों क्या है? गलत हैं। ठीक है। अगला प्रश्न, निषिद्ध का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक। निषिद्ध का विहित क्या हो जाएगा? विहित हो जाएगा। एक सेकंड बस। निषिद्ध कहते हैं निषेध को, रोका जाना, निषेध करना या रोका जाना। ठीक है ना, तो निषिद्ध का विहित यानी कि ध्यान रखना है। सामान्य का विलोम, सामान्य का श्रेष्ठ है, सर्वज है, साधारण है, विशिष्ट है। तो सामान्य का अभी पीछे आया था विशिष्ट, सामान्य का विशिष्ट, ध्यान रखना है। अगला उदात्त, उदात्त का अनुदात आ जाएगा। उदात्त का क्या आएगा? अनुदात, ऑप्शन सी। निर्दय यानी कि जिसमें दया ना हो। और निर्दय का जो सही विलोम है वो है सदय, यानी कि जिसमें दया हो। तो ध्यान रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत पूछा जाता है। ठीक है, तो निर्दय यानी कि जिसमें दया ना हो और सदय जिसमें दया हो। अगला प्रश्न, गौरव, बहुत गौरव कर रहे हैं हम, बहुत अपमान की बात है। गौरव क्या आ जाएगा? लाघव। क्या आ जाएगा? लाघव। अगला है निम्न विलोम शब्द युग्मों से अशुद्ध युग्म का, यानी कि जो शब्द अशुद्ध है युग्म उसकी बात करनी। आयात का निर्यात बिल्कुल ठीक है। पाश्चात्य का पौर्वात्य बिल्कुल ठीक है। टीका का भाष्य बिल्कुल ठीक है। नूतन का सनातन नहीं आएगा। नूतन का क्या आएगा? पुरातन आएगा। नूतन का क्या आएगा? पुरातन। नूतन नया, पुरातन पुराना। सनातन है जो लगातार चला आ रहा है, यानी कि युगों युगों से चला आ रहा है। तो ध्यान रखना, अर्थ इसका आंसर क्या आएगा? सी आएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, परतंत्र यानी कि किसी के जो अधीन हो। परतंत्र किसको कहेंगे? जो किसी के अधीन है। और इसका क्या आ जाएगा? स्वतंत्र आ जाएगा। क्या आ जाएगा? जो आदमी स्वतंत्र है। और राजतंत्र और गणतंत्र दोनों क्या है? एक दूसरे के विलोम है। ठीक है, यानी कि राजा में कोई व्यक्ति होता है और गणतंत्र में एक व्यक्ति होता है जो चुनकर आता है। ठीक है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, अध्यावसाय क्या है? अध्यावसाय, इसका क्या जाएगा? अनध्यावसाय। अध्यावसाय का मतलब होता है उद्यम, यानी कि कोई कार्य करना। और अध्यावसाय का क्या जाएगा? अनध्यावसाय, कि कोई भी कार्य न करना। आगे संकीर्ण यानी कि बहुत सिकुड़ा हुआ। कैसा? बहुत सिकुड़ा हुआ। और इसका क्या जाएगा? विस्तीर्ण, कैसा? विस्तृत, काफी विस्तार से बताया हुआ। अगला है भ्रांत, यानी कि जिसमें भ्रांति हो, जिसमें शंका हो, वो क्या है? भ्रांत है। और इसका जो विलोम शब्द है वो क्या है? निर्भ्रांत। तो ध्यान रखना है, यदि आपकी वोकेबलरी मजबूत है, शब्द अर्थ आपके मजबूत हैं, जिनको प्राइमरी स्कूल में क्या है? मायने। तो यदि आपको मायने पता है इनके, तो अर्थ पता है, तो आप
जो वोकैबुलरी है वो करके ले जाओगे। यदि मायने नहीं पता आपको, शब्द का अर्थ नहीं पता, तो आपको काफी दिक्कत होने वाली। तो वोकैबुलरी आपकी मजबूत होनी चाहिए। पाश्चात्य है यानी कि पश्चिम का, इसका क्या जाएगा? पौरसत्य है यानी कि पूरब का। अगला है प्रच्छन्न यानी कि छिपा हुआ। प्रच्छन्न किसको कहेंगे? छिपे हुए को। और प्रतिपन्न जो प्रकट हो, जो आपके सामने प्रकट हो। कोई चीज है छिपी हुई, प्रच्छन्न है, और कोई चीज सामने है, कैसी है? प्रतिपन्न है। आगे है उक्त। उक्त का क्या आ जाएगा? अनुक्त। उक्त का अनुक्त। अगला प्रश्न, सृष्टि यानी कि सृष्टि है तो इसकी प्रलय भी होगी, है ना? पर जैन धर्म क्या कहता है कि प्रलय नहीं होगी। बाकी बहुत सारे धर्म है, मुख्यतः सभी धर्म क्या मानते हैं? एक विनाशकारी प्रलय को मानते हैं, परंतु जैन धर्म प्रलय को नहीं मानता। तो सृष्टि से क्या आएगा? प्रलय आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोग भी सृष्टि लगा देते हैं। नैसर्गिक, नैसर्गिक, नैसर्गिक यानी कि जिसको प्राकृतिक बोलते हैं, उसका जो विपरीत है, विलोम है, वो क्या है? कृत्रिम। जैसे ये जो चीजें हम जिस पे पढ़ा रहे हैं कैसी कृत्रिम है, मानव द्वारा निर्मित है, वो कृत्रिम होती हैं, और जो प्रकृति द्वारा निर्मित है वो नैसर्गिक या प्राकृतिक होती हैं। अगला प्रश्न, विनत, अभी आया था विनीत, और उसका आ गया उद्धत। और आकर्षण का विलोम शब्द नहीं है। ध्यान रखना है, शब्द क्या पूछ रहा है? विकर्षण, अनाकर्षण, अपकर्षण, अनाधिकर्षण। तो देखो, आकर्षण किसी और की तरफ झुकाव, जो आजकल बहुत होता है। तो आकर्षण का जो विलोम है नहीं है। तो देखो, विकर्षण भी है, अनाकर्षण भी है, और अपकर्षण भी है। अनाधिकर्षण कोई जो है इसका विलोम नहीं है। तो यानी कि 20 मिनट की क्लास, 50 क्वेश्चन, और आपका काम बहुत बढ़िया। कितने दिन है अभी? लगभग 78 दिन है। किसमें? आरओ के एग्जाम में। तो 78 दिन को आप 50 से गुणा कर लो, कितना बैठेगा? 5 अट्ठे 40 और 5 सत्ते 35, 35 4 39, 3900 प्रश्न। कितने? 3900 प्रश्न। कुछ छुट्टी भी मान लो संडे की, या अब दीपावली या जो भी कुछ है, मैं ये मान रहा हूँ 78 दिन में यदि 60 दिन की क्लास हुई इंटू 50, 6 पंजे 30, 3000 प्रश्न आपको मिल रहे हैं। किसके लिए? आरओ एग्जाम के लिए। या आप जो वनडे के अन्य एग्जाम हैं, कहाँ से पूछेगा? सारे वही पूछता है जो आते हैं। तो आज पहली क्लास थी, और कल से यानी कि परसों, कल संडे है, परसों से कंटिन्यूशन होगा, और इतने सारे प्रश्न आपको एक संग्रह मिल जाएगा। ठीक है, तो आप देखेंगे कहाँ से कहाँ जाएंगे। तो ध्यान रखना है भाई, इसको तैयार करें बढ़िया से, और ये चलता रहेगा। ठीक है, धन्यवाद।